वहीं कोयला संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आरके सिंह और प्रहलाद जोशी शामिल हुए हैं। कोयला संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है और इस बैठक में आरके सिंह और प्रहलाद जोशी शामिल है। सरकार लगातार कह रही है कि देश में कोयला संकट नहीं है, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कि देश में कोयला संकट है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करने शुरू कर दिए थे, जिससे जाहिर सी बात है आम जनता डरी हुई है, क्योंकि अगर कोयला संकट है तो फिर बिजली का संकट हो सकता है। कुंदन हमें और जानकारी देंगे। कुंदन, बैठक खत्म हुई है, बैठक खत्म हो गई है, क्या निकला बैठक से? कुंदन, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हम आपको बताऊं कि मंत्रालय पे जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है और आरके सिंह और खुद जो कोयला मंत्री थे प्रहलाद जोशी वो निकले। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1.5 घंटे के करीब ये पूरी बैठक चली है और 1.5 घंटे में अमित शाह खुद इस मीटिंग को हेड कर रहे थे और इनके अलावा इनके मंत्रालय के दोनों सेक्रेटरी थे और एनटीपीसी जो कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक टीएसपी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत उनके अधिकारी थे। और मुझे लगता है कि इसके बाद ये पूरी एक तरह से स्ट्रेटजी तय की गई कि कैसे उत्पादन बढ़ाना है, कैसे जो पावर संकट है, जहां जहां पे पावर की जरूरत है उसके जो एनटीपीसी के प्लांट है उनको फुल कैपेसिटी से चलाना है और इसके अलावे कोल की आपूर्ति को कैसे सुनिश्चित करना है। इसको लेके मैं आपको बताऊं कि रेलवे, पावर और कोल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन टीम बनी है वो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उनमें तीनों लेके एडिशनल मेंबर्स स्तर के अधिकारी हैं और उनकी कोशिश है कि कम से कम जिन जिन प्लांट्स में स्टॉक कम हो रहा है उन प्लांट में सुनिश्चित किया जाए और जो स्टॉक का लेवल है कम से कम 1 हफ्ते का, 6 से 7 दिन का किया जाए कि किसी प्लांट को इमरजेंसी ना हो जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा संकट था उसको लेके जो एनटीपीसी के 2 प्लांट है दादरी और झज्जर हरियाणा में है, वहां उनकी जो कैपेसिटी थी वो उसको फुल कैपेसिटी पे चलाने के लिए जो कोल की आवंटन है वो दोगुना किया गया है। अभी तक 4 रैक रोजाना दिए जाते थे, कल से उनकी जो कैपेसिटी थी वो 8 रैक कर दी गई है, यानी कोयले की आपूर्ति जस्ट डबल कर दी गई है। और इस उम्मीद में कि उनकी जो फुल कैपेसिटी में 1800 मेगावाट का दादरी का प्लांट है, 1200 मेगावाट का झज्जर का प्लांट है और ये 2 एनटीपीसी के प्लांट है जिससे ज्यादातर बिजली दिल्ली को सप्लाई होती है। सो ये दिल्ली में पावर का कोई संकट ना हो, दिल्ली में पावर की क्राइसिस ना हो। हालांकि एक राहत की बात ये जरूर है कि जहां कल 7000 मेगावाट की जरूरत थी, कल दिल्ली में वो गिर के मौसम के बदलते मौसम के मुताबिक करीब से 4,500 से 5,000 के बीच में रही है। तो मौसम ने भी अपना करवट बदला है, मौसम डिमांड घटी है और वहीं दूसरी तरफ जो तमाम एनटीपीसी है उनको फुल कैपेसिटी में चलाने के लिए और कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जो सप्लाई है वो भी डबल कर दिया गया है। बिल्कुल कुंदन, और विपक्षी पार्टी के नेता भी इस मुद्दे को भुना रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार पहले दिन से भरोसा जता रही है, जैसे ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि बिजली की कभी कमी नहीं हुई थी और ना ही हम होने देंगे, और आम जनता जो है इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, जब एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, तो क्या सरकार के भरोसे पर जनता भरोसा करेगी? क्योंकि चिंता का विषय तो है। देखिए, भरोसा एक चीज है और ग्राउंड रियलिटी दूसरी चीज है। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा पीक डिमांड होता है इलेक्ट्रिसिटी के, देश में त्योहार होते हैं, इंडस्ट्रियल बूम होता है, तमाम तरह की यूनिट्स चला करती हैं और वहीं दूसरी तरफ मानसून की वजह से, मानसून खासकर इस बार देर तक रहा, इसकी वजह से जो माइनिंग है वहां पे माइनिंग कम हो पाती है क्योंकि फ्लडेड जो मानसून जो माइनिंग के अंदर माइंस के अंदर पानी चला जाता है तो कोयले का खदान कम हो पाता है। ऐसे में बहुत थिन लाइन है कि आप स्टॉक कितना मेंटेन करें और आपके तमाम जो पावर प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी पे चलाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इस आश्वासन के बीच में अगर एक दिन भी कोई थोड़ी सी भी चूक होती है और अगर किसी भी शहर में बिजली की क्राइसिस हो, और आजकल ऐसे में जब हर चीज आप उस पर डिपेंडेंसी, आपकी पानी, आपका अस्पताल, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपका रेलवे, आपका ग्रिड, आपकी बैंकिंग सिस्टम, तमाम चीज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। आप करीब 50 या 100 साल पुराने ऐसे युग में नहीं जी रहे कि बिजली ना आए तो काम चल जाता है। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी आपको आपकी लाइफ लाइन का एक हिस्सा है। आप हवा, पानी। बिल्कुल कुंदन, आप ठीक कह रहे हैं। और कल तो आपने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस मुद्दे पर बात भी की थी, उन्होंने कल क्या कहा था, सुनते हैं। हमारे साथ आरके सिंह से हम मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मोटे तौर पे दिल्ली सरकार का आरोप था कि बिजली का संकट है और
कुछ दिनों की बिजली है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं जी, उनको जानकारी है नहीं और कम जानकारी के आधार पर कुछ ना कुछ बयान दे करके पैनिक क्रिएट करते हैं। हमारा मंत्रालय इसको प्रतिदिन मॉनिटर करता है। यह पैनिक इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि गेल ने दिल्ली के कुछ डिस्कॉम्स को नोटिस दिया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, तो वो 10 या 11 से गैस का सप्लाई बंद करेंगे एक प्लांट को। वो तो हमने सीएमडी गेल को बुलाया जो हमने डांटा, हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो फिर डिस्कॉम लोग रिन्यू करेंगे। हमने उनको कहा रिन्यू करें, लेकिन वो गैस का सप्लाई कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एक प्लांट की बात है ना, हमारे पास 1000 मेगावाट का भी स्टैंड बाय है। अगर ज़रूरत है तो उसे ले लें, जिसको जितने बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली मिलेगी। हम मॉनिटर कर रहे हैं ना। ये हमारे पास 4.5 दिन का कोल्ड स्टॉक है, ये स्टॉक है, रिजर्व है। जितना बिजली हम खपत करते हैं उतना हमको प्रतिदिन आता है कोयला खदान से। कल हमको 275 रेक आए, 1.53 मिलियन टन्स, और कुल मिलाकर करके हमारा कैप्टिव माइंस वगैरह मिलाकर करके 1.75 मिलियन टन्स। और उतना ही कल हमारा 17 दिन का स्टॉक सर 4 दिन में आ गया, थोड़ा तो कंसर्न है। 10 दिन का कम से कम सफिशिएंट स्टॉक होता है, क्योंकि ट्रैक में आपका दूर से आना है, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रैवल टाइम कुछ हो सकता है, तो कुछ तो अभी ये आप देखिए, ये 4.5 दिन हम फिर आप रिपीट करते हैं, हमको फिर रिपीट करना पड़ रहा है। 4.5 दिन हमारा रिजर्व स्टॉक है ना, प्रतिदिन जितना खपत होता है उतना आता है। और ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ये हर साल होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा डिमांड कम होता है तब हम अपना स्टॉक बिल्डअप करते हैं। तो हमारा स्टॉक बिल्डअप होता है जून के मध्य तक, उसके बाद बारिश आ जाती है। तो बारिश आ जाती है तो कोयला खदानों में फिर उत्पादन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि खदान फ्लडेड हो जाते हैं। और ये जो बारिश का सीज़न है, अक्टूबर तक जाते जाता फिर से खदान में प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है। तो उस समय से लेकर के अक्टूबर तक, अक्टूबर अंत तक ये स्टॉक्स डिप्लीट होते हैं। वही प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, यह भी अच्छी बात है कि हमारा डिमांड बढ़ रहा है और ये खुशी की बात है, इसलिए कि मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि 2,82,00,000 नए कंज्यूमर्स हमने जोड़ा सौभाग्य के अंतर्गत। वो लोग पंखा खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, एट्सेट्रा, ये बात। तीसरा कारण यह है कि हमने अपना इंपोर्ट बिल्कुल कम कर दिया, नहीं के बराबर कर दिया। ये 3 कारण है, लेकिन उसके बाद भी हम मैनेज कर रहे हैं। ये डिमांड लेकिन बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो इसके लिए और कोल का प्रोडक्शन हमें करना होगा और उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। लेकिन अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं इतना बढ़े हुए डिमांड को भी, और हम मैनेज करेंगे, आप चिंता न करें। बिल्कुल, ये थे आर.के. सिंह साहब, जिनका बहुत साफ कहना था कि आप देश को इंश्योर कर लें और जितनी भी जरूरत होगी उतनी बिजली मुहैया की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं देश में कोयले का संकट है या नहीं, इसे लेकर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। सरकार दावा कर रही है देश में ना कोयले का संकट है और ना ही बिजली का, लेकिन राज्य इससे इतर कुछ और ही दलील दे रहे हैं। दिल्ली सरकार कोयले का संकट होने की बात पर अड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है दिल्ली में 1 से 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है, जल्द आपूर्ति नहीं हुई तो बिजली संकट हो सकता है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट, ज़्यादातर सारे ही प्लांट 55% पे कर दी है कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। और 55 या 50% के हिसाब से होता है 4 दिन का हो। अगर फुल कैपेसिटी चलाएंगे तो वो 2 दिन का रह जाएगा। अगर फुल पे चलाएंगे जो 1 दिन का कोयला है तो वो आधे दिन का रह जाएगा। तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम